कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हवा सुइयों की तरह चुभती है और तापमान शून्य से बहुत नीचे गिर चुका है। उसी सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है एक विशालकाय जीव, वोली मैमथ। घने लंबे बालों से ढका ये प्राणी आज से लाखों साल पहले साइबेरिया, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की बर्फीली टुंड्रा भूमि में रहता था। हाथी जैसा दिखने वाला ये जीव आकार में उससे कहीं बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली था। इसके शरीर पर मोटी चर्बी की परत और लंबे बाल इसे -40 डिग्री तक के तापमान में भी जिंदा रखते थे। इसके लंबे मुड़े हुए दांत बर्फ को हटाकर नीचे छिपी घास तक पहुंचने के काम आते थे। वोली मैमथ अकेला नहीं रहता था, बल्कि झुंड में जीवन जीता था, ठीक आज के हाथियों की तरह। झुंड की अगुवाई आमतौर पर एक अनुभवी मादा करती थी। वोली मैमथ का प्रजनन चक्र भी आज के हाथियों से काफी मिलता जुलता था। मादा मैमथ लगभग 22 महीनों तक गर्भ धारण करती थी और आमतौर पर एक ही बच्चे को जन्म देती थी। जन्म के बाद बच्चा पूरी तरह मां पर निर्भर रहता था। शुरुआती वर्षों में मां का दूध, उसका स्पर्श और उसका संरक्षण बच्चे के जीवन के लिए बेहद जरूरी होता था। सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि पूरा झुंड मिलकर बच्चे की रक्षा करता था, ठंड से, शिकारी जानवरों से और कठिन मौसम से। यही सामूहिक देखभाल वोली मैमथ को बर्फीली दुनिया में जीवित रहने की ताकत देती थी। ये दिखाता है कि मैमथ सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और समझदार जीव भी थे। लेकिन समय बदला। जब इंसान इन ठंडे इलाकों तक पहुंचा, तो मैमथ शिकार बनने लगे। उनका मांस भोजन बना, खाल से कपड़े बने और हड्डियों से औजार। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन ने भी अपना असर दिखाया। बर्फ पिघलने लगी, घास के मैदान सिमटने लगे और धीरे धीरे मैमथ के लिए जीना मुश्किल होता चला गया। लगभग 4000 साल पहले वोली मैमथ पूरी तरह विलुप्त हो गया। आज भी साइबेरिया की जमी हुई जमीन में मैमथ के शरीर सुरक्षित हालत में मिलते हैं, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। वैज्ञानिक इनके डीएनए पर शोध कर रहे हैं और यह सवाल आज भी लोगों को रोमांचित करता है, क्या वोली मैमथ कभी फिर से धरती पर लौट पाएगा? वोली मैमथ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो सबसे शक्तिशाली जीव भी इतिहास बन सकता है। अगर आपको वोली मैमथ की यह बर्फ में दबी कहानी रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोग प्रकृति के इस अद्भुत अध्याय से जुड़ सकें। और ऐसी ही ज्ञान व रोमांच से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।